मैं नाराज नहीं होती हूँ। हाँ बैठ गई, पैर रख दिया। दादा ठाकुर ने बिल्कुल सही कहा। आपकी इज्जत हम लोग कर रहे हैं। बेइज्जती कर रहे हो। बेइज्जती नहीं, बेइज्जती उसकी करी जाती है, बेइज्जती उसकी करती जाती है जिसके पास इज्जत नहीं होती। आपके पास इज्जत है, तुम्हारी बेइज्जती कोई नहीं कर रहा। हम सब लोग तुम्हारा मान सम्मान कर रहे हैं। एक तुम पत्रकार हो, पत्रकार एक तो बैठो, एक तो पैर फैलाओ, और एक तो बैठो, एक तो पैर इस तरह फैलाओ। देखिए हमें जाने दो। काम है और थोड़ी देर के बाद तुम अपने दफ्तर चली जाए। मंत्री महोदय समझा दो भाई, तुम भी कमाओ खाओ, हमको कमाने खाने दो। किनारे हटो, आओ तुम ले मिठाई खाओ। तुम डिब्बा नहीं खोलोगे। हमरे मंत्री महोदय जब है तो तुम क्यों डिब्बा खोलते हो? मंत्री महोदय को दो, डिब्बा खोलेंगे। मंत्री महोदय कैसे खोलेंगे सोनू भैया? क्यों? गलत समझ रहे हो। कैसे? मंत्री जी कैसे खोलेंगे? ये जात कर क्षमा। बात जात बिरादरी से नहीं होती है रे, बात पद से होती है। देख मतलब तुम्हारी की पत्नी ऊंच है। बाबा खवाओ भाई। मेरे दोस्त भानु प्रताप और सोनू गुंडा, देखो हम लोग कई लोग हैं इसलिए शर्मा रही। तब तक तुम जाओ हमारे कमरे में बैठकर आराम करो और मैं भारती देवी को अच्छी तरीके से समझा देंगे। मंत्री चरणदास, हाँ बोलो। ये आपका पालतू कुत्ता हमें घसीटते हुए लाया है, क्यों लाया है? क्या कहा? इसकी ये मजाल तुम्हारे दफ्तर जाकर तुम्हें यहाँ तक घसीटे लाया है। हाँ। ठीक है, मैं इसे अच्छी तरीके से समझा देंगे, लेकिन भाई जो तुम कर रही हो वो अच्छा नहीं कर रही। अच्छा क्योंकि हमारा नाम आज के बाद अखबार में मत छापो। क्यों? अपने कारनामे संभाल लो। भाई क्या कारनामे हमारे? देखो तुम भी कमाओ खाओ और हम लोगों को कमाने खाने दो। मंत्री चरणदास, मैं आपसे इतना ही पूछूंगी कि इस बख्शी तालाब के इंसान अपनी कीमती से कीमती वोट देके तुम्हें मंत्री बनाया और तुम उन इंसानों की जिंदगी से खेले हो। वाह वाह भारती शर्म देवी, आनी चाहिए आपको। शायद तुम ये नहीं जानती भारती देवी, इलेक्शन लड़ने में लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते और यही लाखों करोड़ रुपया शहर लखनऊ बख्शी तालाब वाले इंसानों की हड्डियों से वसूल करूंगा। हाँ वाह मंत्री चरणदास, वाह क्या आपके उत्तम विचार हैं। अगर तेरे जैसे दो चार मंत्री हमारे भारत देश में पैदा हो जाए तो हमारे देश का कभी कल्याण नहीं होगा। अरे कल्याण तो कर रहा हूं मैं। सर पे टोपी लगाने से अपने आप को महात्मा गांधी मत समझो। अगर आज यहाँ एक भारती मारी जाएगी तो न जाने कितनी भारती देवी इस बख्शी तालाब में पैदा होगी। भारती और देवी एक ना एक दिन तुझे मरना है। नहीं भारती नहीं, शहर लखनऊ बख्शी तालाब में जितनी भारती देवी नाम की लड़की पैदा होंगी, अच्छा ये मंत्री चरणदास सबकी गर्दन ऐठ देगा। अरे भारती कुत्ते बदतमीज, अपने आपको मंत्री कहलाते हो? आज तेरे इतने ऊंचे विचार हो गए जो हम लोगों को बदनाम कर रही। अरे भारती जरूर घमंड तो हमारे और बढ़ गए तेरे बड़े।
और बढ़ गए तेरे बड़े गुमान, क्यों कर रही क्यों मुझको बदनाम। तो आज बदनामी का टीका और ऐसा मैं लगाऊंगा, और हर घड़ी हर वक्त अच्छा याद तुझे दिलाऊंगा। अरे जाजा कमीने कुत्ते, तो आज बदनामी का टीका और ऐसा मैं लगाऊंगा, और हर घड़ी हर वक्त याद तुझे दिलाऊंगा। और होती तू इतना हैरान, नहीं और होती तू इतना हैरान, कर रही तू मुझको बदनाम। कमीने, और देशद्रोही है तू इंसान, देशद्रोही है तू इंसान, और कल तुझको और मिले जिंदान। बहुत जल्दी मारे जाओगे। जब तलक हाथों में तेरे हथकड़ी पहन बाबू नहीं, और तब तलक दिल को हमारे ये चैन पावे नहीं। मिट जावेगी तेरी शान, मिट जावेगी तेरी शान, कल तुझको मिले जिंदान। तो आज ऐसी खबर छापना अखबार में, और मंत्री चरणदास ने कर दिया बलात्कार है। अरे जाजा, तो आज ऐसी खबर छापना अखबार में, और मंत्री चरणदास ने कर दिया बदनाम है। और कर दो सब तुम ऐलान, हो रही तुम मुझको बदनाम। तो क्या कहानी पापी और अरे बदी नजर क्या पापी अरे बदी नजर काक में सन शौकत ये मिल जाएगी। तेरे है उसके घर में और ना अंधेरे है, बजरा के गिरे तेरी औकात पर। आज मुश्किल है बचना, और ये भारती तेरा दिल में ठाना है लूट कर जाऊंगा। तेरी चंचल जवानी और काचान मन सारा रस चूस करा। बचाओ! अरे यहाँ कमीने, कोई नहीं बचाएगा। मैं तुझसे प्यार करूंगी। आ? कभी शक्ल आईने में देखी है? अरे मेरी जान, हमसे प्यार करो। शहर लखनऊ बक्सी ताला में कोई तुम्हें भारती नहीं कहेगी, अच्छा सब मंत्रायण कहेंगी। काले शीशे वाली गाड़ी में बैठो कहेंगी? और यो चलो मेरी जान। अरे कमीने, प्यार करने की तो बहुत दूर की बात रही, मैं तेरी सूरत पे चले हैं प्यार करने घर में। माँ भारती, तूने मेरे चेहरे पे नहीं थूका, अच्छा बिल्कुल अपनी जवानी पे थूक दिया। हाँ। आज यही थूक, यही थूक तेरे जिस्म में खून बढ़कर ना दौड़ा दिया तो मेरा नाम मंत्री चरणदास। मंत्री चरणदास तेरे दिल के अरमान दिल में ले जाएंगे। ये भारती देवी मर जाएगी, लेकिन अपना जिस्म तेरे हवाले नहीं करेगी। करोगी यानी कि करोगे। मेरे दोस्त भानु प्रताप और सोनू गुंडा, कहिए मंत्री ये महोदय। तो धक्के खिलौनिया आज मंत्री चरणदास के चेहरे पे थूक दिया। तो इसका मतलब मंत्री महोदय क्या थुकैला हो क्या? नहीं मेरे दोस्त, आज यही थूक
इसके जिस्म में खून बल करना दौड़ा दिया तो मेरा नाम मंत्री चरणदास नहीं। इसे उठाकर हमारी बेंच पर लेकर आओ। मेरे दोस्त सोनू गुंडा, मंत्री महोदय क्या बोल रहे हैं? बोल कह करके गए हैं भारती को उठा करके मंत्री महोदय के बेड पे लाओ, या तो आज बेड रहेगा या तो साली फर्श। चलो। सोनू गुंडा, मैं सिर्फ तुझसे इतना ही पूछूंगी कि ये मंत्री चरणदास तुझसे क्या कह के गया है? कह के गया है भारती को हमारी बेड पे लाओ। अच्छा, और आज या तो बेड नहीं रहेगा या तो खुद भारती देवी नहीं रहेगी। अगर यही बात मैं तुझसे कहूं हाँ, कि अगर तेरे घर में माँ बहन हो तो मंत्री चरणदास के बेड पे सुला दे, भाड़ेगिरी करना छोड़ दे कमीने कुत्ते। भारती, अगर हमारे माँ बहन होती अच्छा, तो कसम से पहले मैं मंत्री महोदय के पास ले जाता। तुझे एडिटर होकर के मंत्री महोदय की बात को इनकार करती है। मैं तुझको चार साले मंत्री महोदय, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया मेरे यार। वो भर्तिया क्या बोल रही थी? ठाकुर मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। लेकिन तुमने फिर क्या कहा? मैंने कहा चल छोड़ना काम ससुरी चिरी। आज के बाद लेकिन अपना मेरे दोस्त क्या माल था। आज मैंने पहली बार भरतिया के साथ में ढिंचा। लेकिन मेरे दोस्त सोनू गुंडा, हाँ, भारतीय का हाल क्या है? हाल वो साले हमारी टक्कर नहीं बर्दाश्त कर सकी और अपने होश को खो दिया। मेरे दोस्त, इसे उठाकर जा जंगल में फेंक दो। ये सतुरी या तो अपनी मौत मर जाएगी या तो शर्म के मारे खुद मर जाएगी। कहा मेरे दोस्त, लेकिन अगर मरने से बच गई हाँ, तो कल के न्यूज में क्या निकालेगी कि मंत्री महोदय चरणदास व भानु प्रताप सिंह व सोनू गुंडा ने हमारे साथ में रेप किया है। आज तक हमको तुमको बदनाम किया है, अब साली खुद ब खुद बदनाम। सच कहा मेरे दोस्त, जरा साले तरफराती रह के बाद या भगवान, अरे नेकी के रास्ते पे चलने का अंजाम यही होता है। मेरे मालिक, आज तुमने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। क्या इस बक्से तालाब में कोई माँ ने अपने लाल को नहीं जना है तो कि ये गुंडा राज, ये भ्रष्टाचार खत्म हो सके। चारों तरफ अंधेर मचा है, पानी महंगा सस्ता खून। या मेरे मालिक भगवान तू कहाँ बैठा है? चारों तरफ अंधेर मचा है, पानी महंगा सस्ता खून। कोई बताए क्या है यहाँ का कुदरत का कानून? आज
सोनू गुंडा, सेठ भानु प्रताप, मंत्री चरणदास, तुम लोगों ने आज मेरे पवित्र दामन में दाग लगा दिया। मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी, मार दूंगी अपने आप को, नहीं रहूंगी यहाँ। आए भगवान तुम्हारी आई दुनिया में, पापा भगवान तुम्हारी आई दुनिया में, इंसान की कीमत कोई नहीं। भगवान तुम्हारी दुनिया में, इंसान की कीमत कोई नहीं। बचपन में माँ का साया हटा, जब होश संभाला तब पापा गया। बचपन में माँ का देवी इसी जगह पे अपने आप को मारेगी और भगवान तुझसे आके पूछूंगी कि हमें बख्शी तालाब में इंसाफ क्यों नहीं मिला। लिखा परदेश किस्मत में तो वतन की याद क्या करना, और जहां बेदर्द हो हाकिम वहां फरियाद क्या करना। आज इन लोगों ने मेरी इज्जत को लूट करके समाज में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, इसीलिए अब मैं इस दुनिया में जीना नहीं चाहती हूँ। पापा आज ये तुम्हारी बेटी आ रही है तुम्हारे पास। पापा तो खुदकुशी करके क्यों तैर रही जान तू, खुदकुशी और तैर रही जान तू, आत्महत्या करे ये महापाप है। जिंदगी का खत्म खेल करना चाहे ऐसी क्या बात है, ऐसी तो छोड़ दो साहब मुझको और ये मर जाने दो। हाँ इस जिंदगी में सर रहा कुछ नहीं, मैं अकेली तन्हा जी कर
और करूंगी भी क्या, और मुझको पर जाने दीजिए साहब, मैं अकेली हाजिर है। अरे नादान लड़की, तुझे मालूम होना चाहिए कि आत्महत्या करना सबसे बड़ी बुद्धि का काम होता है। मैं जानना चाहता हूँ आखिर तेरे साथ ऐसा भी क्या हुआ जो आज आत्महत्या करके अपनी जान गंवाना चाहती है। जाने दो साहब, पूछो हकीकत नहीं। जाओ साहब जाओ, तुम भी थाने में आराम फरमाओ, यहाँ जो कुछ हो रहा उसे होने दो। जाने दो साहब, पूछो हकीकत नहीं। हाय इस भारती संग में क्या ना हुआ, जाने दो सब पूछो हकीकत नहीं। हाय इस भारती संग में क्या ना हुआ। बिल्कुल निसंकोच होकर के बताइए, आखिर तुम्हारे साथ ऐसा कौन सा जुर्म, ऐसा कौन सा अत्याचार हुआ जो तुम आज अपनी जान कमाने पे तुली हुई हो। इंस्पेक्टर साहब, लगता है आप नए नए आए हैं। जी हाँ। तो साहब मेरी बात मानो तो उनके विषय में ना पूछो, वरना आज जिस तरीके से मैं रो रही हूँ, भगवान ना करे कल तुम भी रो साहब। पागल लड़की, तुझे मालूम होना चाहिए कि इंस्पेक्टर पवन एक हिंद का शेर है। जिस वक्त इसने अपने वतन पे वर्दी धारण किया था तो उस तिरंगे के नीचे खड़े होकर शपथ लिया था, जीऊंगा तो अपने वतन के लिए और मरूंगा तो अपने वतन के लिए। क्योंकि ये वर्दी हमारे देश की आन बान शान है। एक सच्चे पुलिस वाले की वर्दी ही पहचान है। वाह साहब वाह, आज भी इस देश को आप जैसे अफसर की जरूरत है। अगर ये बात है तो मैं अपनी कहानी तुम्हें बताऊंगी। मेरा नाम भारती देवी है साहब, मैं इसी बक्सी तालाब की रहने वाली हूँ। हम परिवार में सिर्फ 2 ही लोग थे। हमारे पापा का नाम पत्रकार भरतलाल, उनका काम था प्रतिदिन नई से नई न्यूज अखबार में छापना। इसी बक्सी तालाब में 3 शख्स रहते हैं वो कौन से? जिनका नाम सोनू गुंडा, सेठ भानु प्रताप, मंत्री चरणदास। इनका कारोबार, इनका पेशा धंधा सर यही है कि देश विदेशों से नाजायज हथियार, गांजा, अफीम, ब्राह्म शुगर मंगवा के इस भोली भाली जनता को गुमराह करना इनका पेशा है। दिन दहाड़े गरीब भाइयों का खून बहाना, हमारी माता बहनों की इज्जत लूटना इनका पेशा है। बस हमारे पापा ने यही बात अखबार में छाप दिया तो जानते हो मेरे पापा के साथ में क्या हुआ? क्या हुआ? सोनू गुंडा
बक्सी तालाब के बड़े बड़े चौराहे पे चिल्ला चिल्ला करके मेरे पापा को मारता रहा। किसी ने आवाज नहीं उठाया और अंत में मेरे पापा को गोली से मार दिया। Oh my God! हमारे पापा तड़प तड़प के अपना दम को तोड़ दिया। एक हमारी बचपन की सहेली थी जिसका नाम किरण। वो हमारी सहेली नहीं बल्कि मैं उसे अपनी छोटी बहन मानती थी साहब। वो दुनिया में अकेले बेसहारा तन्हा थी, इसीलिए साथ साथ पढ़ती थी, साथ साथ खेली। उसने देखा कि सोनू गुंडा भरत लाल का खून किया है। सोचा ये बात मैं कानून को बताऊंगी जाके। वो कानून से मदद मांगना चाहती थी, लेकिन उसे क्या मालूम कि जिस कानून के पास वो मदद मांगने जा रही है, अरे वही कानून मंत्री चरण दास के और सोनू गुंडा के तलवे चाटता होगा। हमारी बहन थाने तो गई। उसी थाने में सोनू गुंडा सेठ भानु प्रताप ने मिलकर मेरी बहन की पहले इज्जत को लूट लिया। उसके बदन के कपड़े फाड़ दिए। उसके बाद बक्सी तालाब के बड़े वाले चौराहे पे गोली से मार दिया। इन्हीं बाहों में हमारी किरण का दम टूटा था। मैंने कसम व प्रतिज्ञा किया कि आज से मीडिया का काम मैं खुद करूंगी। उसी दिन से उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने लगी साहब, और ऐसा अखबार में छापा जो कि वो तीनों के तीनों बौखला गए। सोनू गुंडा अंत में आके हमारे दफ्तर में आके हमारे कनपट्टी पे रिवॉल्वर रख के घसीटते हुए हमें ले गया मंत्री के फार्म हाउस पर। वहां पर सेठ भानु प्रताप, मंत्री चरण दास, सोनू गुंडा ने मिलकर मेरी इज्जत को तार तार कर दिया। बस करो तो खाओ के कहता कसम, और आज पार्टी की मैं ताकत कहता, और आज पार्टी की मैं भारती तुझको इंसाफ दिलवाऊंगा। चल के दे दो हो गवाही, और अदालत में तुम फांसी के तख्ते पर उनको